नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी हम बात करने जा रहे हैं उन पत्रकारों के बारे में जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बारहा जो है इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमने इस मुतल्लिक इससे पहले भी वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि आशुतोष ने किस तरह अपने एक यूट्यूब शो के दौरान बुरी तरह से जो है कोशिश की कि असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए जितने ही पैनल में लोग आए थे उनको मजबूर किया जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब जो है यही काम कर रहे हैं योगेंद्र यादव, जो कि द प्रिंट में एक कॉलम लिखा उन्होंने और उसमें लिखा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM जो है उसका नॉर्थ इंडिया में आना ये सेकुलर लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात तो आप ये समझें कि योगेंद्र यादव क्या हैं, वही कंफ्यूजिंग है कि वो पोल्स के एक्सपर्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं या उसके अलावा जो है वो जर्नलिस्ट हैं, तनकीदकार हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ भी है, लॉजिकल नहीं है वो। उन्होंने जो है एक बात ऐसी कही जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो दें इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो जब बिहार में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने किसी और नहीं बल्कि NDA का ही फायदा कराया। अगर वो वहां नहीं होते तो वैसी हालत में NDA कतई भी जीत नहीं पाती। जी हां, ये बात उन्होंने साफ लिखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि AIMIM जो है उसे हैदराबाद तक महदूद रहना चाहिए था। उसके बाहर निकलना, खास तौर पे ऐसी जगहों पर आना जहां हिंदी जुबान बोली जाती है, उसके चलते जो पूरा सेक्युलर पॉलिटिक्स का जो एक ढांचा है वो ढह रहा है। जब से बिहार का इलेक्शन जो था उसके नतीजे आए उसके बाद से ये बारहा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ इसलिए हारी, उनका महागठबंधन सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ रहे थे। जैसे कि जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं वहां तो बहुत ही कंफर्टेबली बीजेपी हारती है। किसी भी ऐसे राज्य को देख लें जहां AIMIM ना हो, बीजेपी हारती ही है। इनका ये कहना था। भाई, हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं पड़ा है आज तक, मुझे लगता है योगेंद्र यादव का। वो एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। तारिक अनवर साहब, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़हीन है, लेकिन उनका भी ये मानना है कि ओवैसी का आना NDA को मदद कर गया। जी नहीं, ओवैसी का आना लोगों को मदद नहीं कर गया। अगर जो है जो वोटर हैं, तमाम जो मुसलमान वोटर थे या पिछड़े तबके के वोटर थे, उन पर अगर जो है मेहरबान रहती कांग्रेस पार्टी या उन पर मेहरबान रहती RJD, तो क्या वो जाते AIMIM के पास? जी नहीं, वो गए इसलिए क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो उनका जो फर्ज है उसे निभाने में कहीं ना कहीं चूक की है। इल्जाम AIMIM के ऊपर। तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन हुआ, उस दफे भी राहुल गांधी ने आकर के बड़ी ही एक अजीब बात कही थी 2018 में कि TRS बीजेपी की B टीम है और AIMIM बीजेपी की C टीम है। भाई, ख्वाबों की दुनिया में रहने की भी एक हद होती है। योगेंद्र यादव जो हैं वो बड़े ही, चूंकि शब्दों का तो ज्ञान उनको है, तो वो बड़े ही अच्छे से लिख करके लिखते हैं कि पर्टिकुलरली परनिक्वस पॉलिटिकल आउटफिट, जैसे कि एक कांटे की तरह निकल करके आई हुई है। वो डी लेजिटिमाइज कर रहे हैं वो AIMIM का बाहर निकलना, और वो यहां से कहना शुरू करते हैं। सबसे मजेदार चीज देखें आप, वो जाते हैं हमारे इतिहास में और वो बोलते हैं कि जिस समय हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की बात थी उस समय AIMIM जो था वो पूरी तरह से इस फैसले के तरफ था। वो नहीं चाहता था कि 1947 में हैदराबाद हिंदुस्तान में मिले। और भाई, कांग्रेस तो हिंदू महासभा के फाउंडर मदन मोहन मालवीय को सेलिब्रेट करता था। लाला लाजपत राय और VD सावरकर जैसे लोग जो हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते थे। तो क्या यह कह दे कि कांग्रेस हिंदुत्ववादी थी शुरू से? जी हां, थी भी। मैं उसके बारे में अलग से एक तनकीद करूंगा। मुस्लिम अपीजमेंट, ये एक ऐसा मेरे ख्याल से जुमला है जिसे सुन सुन के मैं परेशान हो चुका हूं। AIMIM जो है डूबियस कहा योगेंद्र यादव ने कि वो गलतियां करते रहते हैं और उनकी लॉयल्टी जो है हिंदुस्तान के प्रति वो संदेह में है।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान के आईन की कसम खाता है वो हिंदुस्तान को मानता नहीं है। बोलते हैं एआईएमआईएम जो है वो कम्युनल आउटफिट है, लेकिन कम से कम ये तो माना उन्होंने कि वो एकमात्र नहीं है। शिरोमणि अकाली दल सिखों की है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक और जो है मुसलमानों की पार्टी है, मिल्ली काउंसिल है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और केरला कांग्रेस जो है, और इस तरह की चीज़ें तमाम इनको कहा कि कम्युनल है, लेकिन कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया कम्युनल में, उस फेहरिस्त में। कम से कम ऐसे तो बोल देते हैं बीजेपी को, लेकिन वो फेहरिस्त जो बनाई उसमें बीजेपी का नाम गायब था। उन्हें कम्युनलिज्म का मतलब ही नहीं पता है, वो कौम और कौमी इसमें फर्क करना नहीं जानते। कांग्रेस ब्राह्मणों की है, आम आदमी पार्टी बनियों की है, समाजवादी पार्टी जो है यादवों की है, राष्ट्रीय लोकदल यादवों की है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलितों की है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो इस समय नई पार्टी है और मिलकर के काम कर रही है वो राजभरों की है, अपना दल जिसमें कि आपने सुना कि काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा वो कुर्मियों की पार्टी है, बहुजन वंचित अघाड़ी जो है वो जो है दलितों की पार्टी है महाराष्ट्र की। तो इस किस्म की सारी पार्टियां कहीं ना कहीं एक कौम को लेकर बढ़ती हैं, तो वो कौमी पार्टियां तो नहीं हो जाती हैं। तो योगेंद्र यादव बड़े ही सिलेक्टिव हैं। एआईएमआईएम कौमी है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कौमी नहीं है, वो सिर्फ एक कौम को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, मुस्लिम हुए, दलित हुए, हिंदू हुए, जातियों के आधार पे हजारों पार्टियां हैं हिंदुस्तान में जो कौम के बारे में सोचती हैं, उनमें कोई गलत बात नहीं है। एमआईएम के बारे में यह भी कहा जा रहा है बार बार कि वो जो है हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को हवा दे रही है, क्योंकि जब जब वो मुसलमानों की बात करती है तब तब हिंदुओं की बात करना जो है बढ़ जाता है, लेजिटिमेसी बढ़ जाती है बीजेपी की। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें पहला हुकूक जो है मुसलमानों का है, उस वक्त हवा नहीं दी थी उन्होंने। ये तो सच है कि जब भी आप एक मज़हब के बारे में बात करते हैं या एक मज़हब के एक कौम के बारे में बात करते हैं, दूसरे मज़हब वाले या दूसरी कौम वाले वो तमाम जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें सेक्युलरिज्म नहीं है। राम मंदिर के पूजन को लेकर मैं मान सकता हूं कि जिस समय प्रधानमंत्री बैठे वो सेक्युलर नहीं था, क्योंकि उनका जो ओहदा है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर सवाल तो मैं बहुत सारे उठाता हूं। अब आप बताएं कि सेक्युलरिज्म की भाषा क्या होती है। ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के एक कोई वजीर थे, उनके बात के जवाब में कहा था कि भाई आप जो है हिंदुस्तान में जब तक एक भी मुसलमान रहेगा तब तक हिंदुओं के मंदिरों में घंटी बजती रहेगी और हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को डर के जीना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बीजेपी या असदुद्दीन ओवैसी की शुरू की भी नहीं है, ये बातें शुरू की थी कांग्रेस ने। याद कीजिए किस तरह खौफ में रहते थे मुसलमान लोग कांग्रेस के राज में, जिस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी और मुसलमानों की नसबंदी जो चल रही थी वो नसबंदी पकड़ पकड़ के करवाई गई थी। सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी और इस तरह के न जाने कितनी और कमेटियां आईं और वो कितनी बातें बोल करके चली गईं, जहां पर कि फेलियर दिखलाया सेकुलर पार्टियों का मुसलमानों के साथ इंसाफ करने के बारे में। ये वो पार्टियां हैं जिनके चलते बीजेपी आई थी, एआईएमआईएम के चलते बीजेपी नहीं आई थी। हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स शुरू से होती आई है, वरना हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होता। यदि नेहरू मान लेते कि ठीक है चलिए जिन्ना साहब आप प्रधानमंत्री बन जाइए और आप ही हुक्मरानी कीजिए, आप ही जो है एक वज़ा तरीके से जो है हिंदू और मुसलमानों दोनों को हुकूक दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने से जब मना किया, मुसलमानों को जब ऊपर का हाथ देने से मना किया नेहरू ने, तब जाकर के मुल्क बटा था। समाजवादी पार्टी सेकुलर है लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम मुस्लिम बोल के वोट मांगती है। लेकिन अगर एआईएमआईएम जो है मुस्लिम मुस्लिम बोलती है तो वो सेकुलर नहीं बचती। यह योगेंद्र यादव का लॉजिक है। योगेंद्र यादव पूरी तरह गलत हैं। वो जो है हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का ब्लेम जो है मुसलमानों के ऊपर डालना चाहते हैं। ये मुसलमानों की देन नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी की देन नहीं है, ये उस समय की देन है जब कांग्रेस ने
गलत पॉलिसियां इख्तियार करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाया और हिंदुओं को जो है ये बात महसूस करने पर जो है आमादा किया कि फ़र्क है हिंदुओं और मुसलमानों में। ये फ़र्क बीजेपी लेके नहीं आया था, ये फ़र्क AIMIM लेके नहीं आया था। इस फ़र्क की सबसे बड़ी गलती शुरू से कांग्रेस की थी। योगेंद्र यादव का सेकुलरिज्म अजीब है। वो कहता है मुस्लिमों को आप तब तक वोट करें, हिंदू लेड पार्टीज को, जब तक कि वो अपने आप को सेकुलर बोलती रहे। मुसलमान को अगर मुसलमान लेड पार्टी को करता है तो बड़ा कौमी है भाई। ये गलत है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और योगेंद्र यादव जो हैं उनको आईना दिखलाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान जो है वो इंडिविजुअल होता है। जब वो वोट करने जाता है तो वो ये सोचता है कि इसमें मेरा भला है कि नहीं, इसमें मेरे पड़ोसी का भला है कि नहीं, इसमें मेरी कौम का भला है कि नहीं, इसमें मेरे शहर का भला है कि नहीं, इसमें मेरे मुल्क का भला है कि नहीं। और ये साफ पता चल चुका है कि मुल्क का भला न कांग्रेस के आने में है और न बीजेपी के। तो चलिए एक और नेता को ट्राई करते हैं। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी अच्छा करें। अगर गलत करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, मुसलमान वोट उनके खिलाफ गिरेगा अगर वो गलत करेंगे तो। लेकिन अगर सही किए तो इस मुल्क का क्या होगा ये आप सोचिए। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और यहाँ तक आपने सुन लिया है तो आपसे एक इल्तिजा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ये वीडियो दिखलाएं और उनको सोचने पर मजबूर करें कि हिंदुस्तान में क्यों और कैसे उनके वोट की अहमियत है। नमस्कार।